अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नाज़िया असद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बहरिया। वॉइस ऑफ बहरिया में आज हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं वो है सर राना अदनान मुदस्सिर साहब, जो कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चेयरमैन हैं। तो आज हमने अगेन इन्हें एक जहमत दी है यहाँ आने की। कुछ हमारे क्लाइंट्स के सवालात हैं, इस हवाले से एनओसीज के बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट नोटिसेज जो अभी हालिया आए हैं बहरिया की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्हें इनवाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में, सर राना अदनान मुदस्सिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। सर आप अगेन, आपको आज जहमत दी हमने यहाँ आने की। जज़ाकल्लाह जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हालिया भी एक नोटिस आया एसपीसीए की जानिब से, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे कि इस नोटिस को पहले जो है रिजेक्ट मतलब डिक्लाइन किया गया, उसके बाद अगेन इसे रिज्यूम किया गया है। तो इससे क्या मनफी या मस्बत असरात होंगे कुछ? जी नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैडम ने अभी सवाल किया है कि जो एनओसी दी गई है वो एनओसी के पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे या नेगेटिव। तो बहरिया टाउन की तारीख में मैं ये समझता हूँ कि ये एनओसी जो दी गई है इसको बहुत सारे लोग शायद अभी समझ ही नहीं रहे कि किस चीज की एनओसी है, और ये एनओसी नहीं मिली है, ये पुरानी एनओसी थी और आज रीस्टोर हुई है। ये एसबीसीए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से ये एनओसी जारी की गई थी। माजी में भी ये कई साल पहले से बहरिया टाउन के पास है, लेकिन ड्यू टू सम सर्टेन रीजन, मैंने पहले भी बताया कि ये कैंसिल हो गई थी और अब दोबारा से इसको जो है वो एक्टिव किया गया, रीस्टोर किया गया। ये बहरिया टाउन के लिए बड़ी खुशाइन बात है, और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, और ऑब्वियस बात है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और मार्केट में कीमतों का ग्राफ भी इसकी वजह से बढ़ा है। और ये एनओसी जो है उसके सब्जेक्ट में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि 16,896 एकड़ जगह के लिए ये एनओसी उसको बिल्कुल लीगल करार दे रही है, और उसी के लिए फॉर सेल एंड फॉर एडवर्टाइजमेंट की ये एनओसी है, जो पहले भी थी, लेकिन इसमें मैं बताता चलूँ कि ये रीस्टोर की गई है फॉर 16,896 एकड़ लैंड, जो कि बहरिया टाउन की बिल्कुल 100% क्लियर है। तो ऑब्वियस बात है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आएगी। अच्छा सर, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे लोगों को, अभी इन्वेस्टर्स को और जितने यहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी इस टाइम पे सेल करनी चाहिए या वो होल्ड करें इसे? अच्छा मैडम, ये आपका सवाल कि प्रॉपर्टी हमारे कस्टमर्स को इस वक्त पे सेल करनी चाहिए या होल्ड करनी चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टी सेल करना या होल्ड करना ये मेजर डिसीजन तो हमारे कस्टमर्स का ही होता है। ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर्स, और जहां तक हमारी राय है इसके मुताबिक तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब प्रॉपर्टी साइकिल को समझना चाहिए। प्रॉपर्टी साइकिल के मुताबिक जब कीमतों का ग्राफ बिल्कुल लोअर बॉटम पे होता है और कीमतें बिल्कुल कम होती हैं, उस वक्त बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग नहीं। लेकिन मेरी इस बात के बावजूद, ये पूरी दुनिया के माहिरीन जितनी भी बात करते हैं, इसके बावजूद इस स्टेज पर भी लोग सेलिंग कर रहे होते हैं। क्यों? किसी न किसी मजबूरी की वजह से, अपनी कोई ना कोई जो जरूरियात है उसको पूरा करने के लिए, अपने चैलेंजेस को मीट करने के लिए। अच्छा, इसके पैरेलल वो लोग भी होते हैं जो कि वाइज डिसीजन ले रहे होते हैं, जो इसी टाइम फ्रेम में बाइंग के लिए मार्केट में आ जाते हैं। वो अपने दूसरे एसेट्स को कॉम्प्रोमाइज करके स्पेशली बाइंग के लिए मार्केट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब प्रॉपर्टी दोबारा से ये साइकिल है, ये दोबारा से अपवर्ड ट्रेवल करेगी कीमतें, फिर इनकी पहले तो जो नेगेटिव में प्राइस आई वो वाला इनको फायदा होगा, और उसके बाद जो मजीद जंप करेगी फिर वो फायदा भी ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि ये इस वक्त जो है वो बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डेवलपर्स के हवाले से भी एनओसी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को आए थे, तो ये क्या है? मतलब ये डेवलपर्स के लिए क्या मैसेजेस इन्होंने दिए एनओसी में? तो मैडम, ये जो डेवलपर्स का आपने तज़किरा किया है, मेरी इंफॉर्मेशन और स्टडी के मुताबिक ये डेवलपर्स का वर्ड बहरिया टाउन के लिए यूज किया गया है। जो एनओसी के सब्जेक्ट के अंदर जाएं तो उसमें भी बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि इसमें डीजी एसबीसीए, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इनके जो लीगल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये एनओसी जारी की गई है, और उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। बहरिया टाउन को एज ए डेवलपर, यानी पूरे बहरिया टाउन कराची को एज ए प्रोजेक्ट डील किया गया है इस एनओसी के अंदर, और एज ए डेवलपर बहरिया टाउन मैनेजमेंट को कहा गया है कि आपने एज ए डेवलपर अपनी पूरे का पूरा एक लेआउट और पूरी की पूरी ड्राइंग्स या लेआउट आप लोगों ने पेश करना है, और इसको जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग इसकी डेवलपमेंट और इसकी जो बाउंड्री वॉल के प्रेमिसेस डिफाइन किए गए हैं उनको आप मुकम्मल करके उसका लेआउट एसबीसीए में जमा करवाएं। और इसी तरह ये आज से पहले भी सर्वे ऑफ जो सर्वे डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का,
और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी ये सर्वे करवाए थे। इसके अलावा बहरिया टाउन ने भी खुद करके अपने जो मैप या लेआउट वगैरह जमा करवाए हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी भी जमा है। लेकिन ये अभी एमडीए या एसबीसीए वगैरह अगर डिमांड करेंगे तो ये लोग उनको भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर दो अहम चीजें जो कंडीशंस रखी गई हैं वो ये कि ये प्रोविजनल किस्म की एनओसी है जो कि दोबारा से कैंसिल भी हो सकती है, कैंसिल होने का इम्कान है अगर ये 14 करोड़ रुपए की कुछ अमाउंट है, 14 करोड़ या इससे ज्यादा की अमाउंट है, वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बहरिया टाउन ने पे करनी है एसबीसीए को। अगर ये लोग अपने टाइम पे नहीं करते तो ये कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा और फिर इन्होंने वो कंप्लीट करके लेआउट उसका मैप भी जमा करवाना है, यानी लेआउट जमा करवाना है। तीसरी चीज कि अगर कोई लिटिगेशन आ जाती है, कोई यानी आके कोई केस दायर कर देता है कि ये बहरिया टाउन जी कब्जा ग्रुप है और ये इस तरह से, जिस तरह से नेगेटिव लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अगर कोई ऐसा केस वगैरह आ जाता है तो भी एसबीसीए को ये इख्तियार हासिल है कि वो लोग बहरिया टाउन की एनओसी को कैंसिल कर सकते हैं। ये वाज़ेह मैसेज है हमारे सुनने वालों के लिए, और ये डेवलपर्स का लफ्ज किसी दूसरी तीसरी पार्टी के लिए नहीं बल्कि बहरिया टाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है। अच्छा सर, एक बिल्कुल हालिया भी नोटिस हमें मिला है कि बहरिया की मैनेजमेंट ने ये नोटिस दिया है कि जितने भी यहाँ रेजिडेंट रहेंगे वो डबल यूनिट जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन उनके लिए खत्म हो गई है। क्या ये जो अमेंडमेंट ये कर रहे हैं, इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, इससे ऑक्यूपेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा बहरिया के? मैडम, आपका जो लास्ट ये क्वेश्चन है ये काफी पॉजिटिव है, मैं बल्कि इसको आंसर करना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है हमारे कस्टमर्स के लिए। इनफैक्ट बहरिया टाउन ने ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म कर दी है कि आप लोग यहाँ पे ग्राउंड+1 यानी डबल स्टोरी घर बनाएंगे। तो बहरिया टाउन ने हालात के पेश नजर, जो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे मुल्क की मौशियत और ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है, इन्फ्लेशन कहाँ चलेगी और लोगों ने प्लॉट्स लेकर रखे हुए थे और घर बनाने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए अगर नहीं है, तो बहरिया टाउन ने ये कहा है कि आप लोग सिंगल स्टोरी घर बनाएं, उसको मुकम्मल करें और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। आपको बिजली, पानी, गैस, एनओसी, सहूलियत, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज हम लोग देंगे। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि करोड़ों रुपया लगा के डबल स्टोरी बनाए तो फिर ही आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में जब ये सर्वे किया गया था, एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पे जिन लोगों ने अपना घर बनाने शुरू किए, लेकिन सेंटर में जाके या किसी स्टेज पे जाके ये महंगाई की वजह से उनके पास पैसे खत्म हो गए और वो लोग बेचारे ना आगे जाने के लिए वो कुछ कर सकते थे और ना उससे बैक ऑफ कर सकते थे। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल पे लगाई और सेल भी इतनी आसानी से नहीं हो रही थी। फिर एक बहरिया टाउन ने इसको ऑब्जर्व किया। मैं ये समझता हूँ बहरिया टाउन का बहुत बड़ा और पॉजिटिव ये स्टेप है जो उन्होंने अपने रिहायशियों के लिए, मेंबर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए और मार्केट में एक पॉजिटिव जो सेंटीमेंट दिया है कि हाँ, हम लोग आपको वेलकम करेंगे अगर आप लोग सिंगल स्टोरी घर भी बनाते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। वो कंडीशंस के लिए एक पूरा लेआउट है, एक पेपर है, वो आप लोग नाज़रीन हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें 2-4 जो मोटे मोटे पॉइंट लिखे हुए हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि आपने 125 गज का घर बनाना है, ये 1000 गज का, आपको ग्राउंड+1 स्टोरी का पूरा लेआउट यानी मैप और लेआउट और उसका जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं, एमईपी ड्राइंग्स हैं, वो सारी की सारी जमा करवानी पड़ेंगी जो अपने आर्किटेक्ट से आप लोग बनवाएंगे। और उसका जो सॉइल टेस्ट है, ये स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल डबल स्टोरी के मुताबिक बनेगा। क्योंकि आज फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टमर हूँ, मेरे पास आज पैसे नहीं है पूरा घर बनाने के, मैं सिंगल स्टोरी घर बनाता हूँ और उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ, तो हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद मुझे ऊपर वाला पोर्शन बनाने की भी जरूरत पेश आती है। तो फिर उस वक्त मेरा स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा, यानी मेरे स्ट्रक्चर में इतनी कैपेसिटी मौजूद होगी कि वो मैं उसके ऊपर वाली जो स्टोरी है वो भी बना सकता हूँ। और फिर एक और चीज इसमें डिफाइन की गई, जो ऊपर एक बाउंड्री वॉल की जाती है छत के ऊपर, वो जो बिल्कुल आपकी बाउंड्रीज को कवर करने के लिए, और फिर ममटी बनाई जाती है। इन चीजों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं कि वो किसी लोकेशन पे आप बना सकते हैं, किसी लोकेशन पे उसकी 4 से 5 फीट की जो है वो हाइट दी गई है। और ममटी वगैरह आप लोग बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजंस भी बहरिया टाउन ने उसमें बताई हैं, या कुछ इनकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो हम लोग बहरिया से पूछ सकते हैं, लेकिन उस लेटर में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। और 500 गज के घर के लिए इन्होंने कहा है कि अगर 500 गज, 1000 गज, इससे बड़ा घर है, अगर कोई भी फार्म हाउस टाइप है, तो उसका 3D जो इमेज है वो आप लोगों ने जमा करवाना है, ताकि बहरिया टाउन को ये अंदाजा हो कि अगर सिंगल स्टोरी घर बनता है तो उसका लेआउट या एक 3D इसका ये उसकी लोकेशन नजर आएगी, और अगर ये डबल स्टोरी बनता है तो उसकी इस तरह की एक जो है ब्यूटी, एक पिक्चर बनेगी। तो बहरिया टाउन हर चीज के बारे में कंसर्न होके
ये अपने रिहायशियों को फैसिलिटेट जरूर करना चाह रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। नाजरीन, इसी के साथ ही आप सबसे भी इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।